हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। सीटेट में सोशल साइंस का पार्ट 60 नंबर का आता है, जिसमें से 40 नंबर का एनसीईआरटी में से आता है और 20 नंबर की पेडागोजी होती है। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की रिवीजन करा दूं, जिससे आपके सोशल साइंस में अच्छे नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स, यानी संविधान का आर्टिकल 22 क्या सुनिश्चित करता है? फर्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड, राइट टू एजुकेशन। थर्ड, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी। फोर्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन 3, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी। आर्टिकल 22 कहता है कि अरेस्ट करने के दौरान या फिर कस्टडी में रहने के दौरान किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो आपको यह याद रखना है आर्टिकल 22 क्या सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 2 है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ द स्टोरी सुल्ताना's ड्रीम। सुल्ताना's ड्रीम स्टोरी का राइटर कौन था? फर्स्ट, मुमताज अली। सेकंड, रसुंदरी देवी। थर्ड, पंडिता रामाबाई। फोर्थ, रुकैया सकावत हुसैन। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, रुकैया सकावत हुसैन। तो आपको याद रखना है रुकैया सकावत हुसैन ने स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। क्वेश्चन 3, हु अमोंग द फॉलोइंग रोट द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फर्स्ट, ज्योतिराव फुले। सेकंड, श्री नारायण गुरु। थर्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फोर्थ, ईवीआर पेरियार। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ज्योतिराव फुले। यह अच्छे से याद रखना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। जैसे सुल्ताना's ड्रीम लिखी थी रुकैया सकावत हुसैन ने और गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। Question 4, which were the three dynasties referred to as Mohinder in Sangam poems? यानी संगम पोएम्स में किन तीन डायनेस्टीज का उल्लेख मूवेंदर नाम से किया गया है? फर्स्ट, द पालास, द चोलास एंड द पांड्यास। सेकंड, द चेरास, द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। थर्ड, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। फोर्थ, द चोलास, द राष्ट्रकूटास एंड द पांड्यास। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। ये याद रखना है कि मूवेंदर नाम से उल्लेखित तीन डायनेस्टीज हैं, चोलास, चेरास और पांड्यास। क्वेश्चन 5, द मेन लैटिट्यूड दैट पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज। भारत के मध्य से होकर कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है? फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकंड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्ड, द आर्कटिक सर्कल। फोर्थ, द इक्वेटर। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से गुजरता है। तो ये याद रखना है कि भारत के मध्य से होकर कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। क्वेश्चन 6, the division of the period of Indian history into ancient, medieval and modern also has problems. Which of the following is one of the problems in it? यानी इंडियन हिस्ट्री को एशियंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड में विभाजित किया, पर उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। हमें ये बताना है कि इन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट, ट्राइपर्टाइट डिवीजन रिफ्लेक्ट्स ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ द इंडियन स्टेट। सेकंड, three periods are insufficient to describe Indian history. Third, Indian history seems to have clear lines of distinction between ancient and medieval and modern period. Fourth, the concept has been borrowed from the West, where modern period was associated with science, reason, democracy, liberty and equality. इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द कंसेप्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो प्रॉब्लम ये थी कि इस कंसेप्ट को वेस्ट से लिया गया था, जहां मॉडर्न पीरियड साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी से संबंधित था। क्वेश्चन 7,
द ईयर 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज, वर्ष 2012 को और कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट AD 2012, सेकंड AP 2012, थर्ड BC 2012, फोर्थ EC 2012। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन AD 2012। ये याद रखना कि वर्ष 2012 को AD 2012 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज ए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका क्या है? फर्स्ट न्योलिथिक साइट, सेकंड मेगालिथिक साइट, थर्ड मेसोलिथिक साइट, फोर्थ पैलियोलिथिक साइट। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन पैलियोलिथिक साइट। भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है। क्वेश्चन 9, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? फर्स्ट पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेगालिथिक एज, थर्ड मेसोलिथिक एज, फोर्थ नियोलिथिक एज। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पैलियोलिथिक एज। ह्यूमन हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज सबसे लंबा पीरियड है। क्वेश्चन 10, एट विच प्लेस इट वाज ए जनरल प्रैक्टिस टू ले द डेड विथ हेड टुवर्ड्स नॉर्थ? कौन सी जगह पर ऐसा होता था कि जब मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसका सिर नॉर्थ साइड की ओर रखकर ही उसे दफनाया जाता था? फर्स्ट बुर्जा होम, सेकंड मेहरगढ़, थर्ड इनामगांव, फोर्थ भीमबेटका। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन इनामगांव। ये याद रखना कि इनामगांव में मृत व्यक्ति का सिर नॉर्थ साइड की ओर रखकर ही उसे दफनाया जाता था। अभी हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन ये सीरीज आपके सीटेट के एग्जाम तक ऐसे ही चलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.